हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जो पौधा दिखा रही हूँ वो है फाइकस। फाइकस की कई वैरायटियाँ होती हैं, उसमें से एक वैरायटी ये है और ये इसकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती है। ये केवल 1 फीट तक चला जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। समय समय पर आप इसकी कटिंग करते रहें, ये काफ़ी घना हो जाता है। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये एक एवरग्रीन प्लांट है, हमेशा हरा भरा बना रहता है। फाइकस एक ऑर्नामेंटल पौधा है। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। आज मैं इस पौधे की कटिंग लगाते हुए आपको दिखाऊंगी। इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है और बरसात का मौसम हो और इस समय इसकी कटिंग लगाएं तो और जल्दी इसकी कटिंग लग जाती है। 15 से 20 दिन में ये पौधा बहुत आसानी से कटिंग से तैयार हो जाता है। और अगर आप इसको बहुत अच्छा प्लांट बनाना चाहते हैं तो करीब 45 दिन तक आप इसको कटिंग को लगे रहने दें, तो ये बहुत मजबूत पौधा बनकर तैयार होगा। तो आज मैं इसको कटिंग से लगाते हुए आपको दिखाऊंगी कि कितनी आसानी से इसके पौधे बन जाते हैं। तो मैं इसमें से ही कुछ कटिंग ले रही हूँ। देखिए, बहुत ही सॉफ्ट कटिंग ना लें, थोड़ी हार्ड कटिंग भी इसकी ले लें। ये ऊपर की जो ग्रीन इसकी स्टैम्प होती है वो कटिंग ना लगाएं, थोड़ी ये ब्राउन जो स्टैम्प है इसकी वो कटिंग ले रहे हैं। मैंने देखिए कितनी कटिंग इसमें से निकाली है और समय समय पर आप इसको कट करते रहें तो ये घना होते जाएगा और आपकी कटिंग भी काफ़ी हो जाएंगी। और इसकी बॉन्साई बहुत अच्छी बनती है। आप इसे, ये एक बॉन्साई प्लांट भी है। अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं और बॉन्साई प्लांट आप बनाना चाहते हैं तो फाइकस से आप शुरुआत करें और फाइकस से आप बॉन्साई बनाना सीखें तो बहुत आसानी से इसकी बॉन्साई आप बना सकेंगे। और एक ही प्लांट से आपके पास कई बॉन्साई प्लांट भी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत भी दिखता है। ये पत्तियां नहीं गिराता है, हमेशा हरा भरा बना रहने के कारण तो इसकी बॉन्साई भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। तो आज हम इस प्लांट की कटिंग लगाते हुए आपको दिखाऊंगी कि कितनी आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है और बहुत सारे प्लांट हमारे फ्री में तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने इस प्लांट की कटिंग भी कर दी है और मेरी कटिंग भी निकल कर आ गई है और साथ में ये प्लांट की कटिंग भी कर दी है मैंने। तो देखिए, ये इसकी ऐसे हमेशा आप कटिंग करते रहेंगे तो ये नई नई ब्रांचें निकालेगा और ये घना हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अब इसकी और थोड़ी सी कटिंग मुझे और करनी है जिससे राउंड शेप में ये आ जाए। तो मैंने देखिए इतनी सारी इसकी कटिंग ले ली है। अब हम इसकी जो कटिंग है 4 से 5 इंच 6 इंच तक की आप इसकी कटिंग ले सकते हैं। तो ये देखिए छोटी से छोटी कटिंग इसकी लग जाती है, पर आप 4 से 5 इंच या 6 इंच तक की कटिंग आप इसकी ले लें और इसकी नीचे की पत्तियां सारी हटा दें आप, क्योंकि ये कुछ कटिंग जब भी हम लगाते हैं पत्तियां उसमें रह जाती हैं तो पत्तियां पीली होकर गिर ही जाती हैं। तो ये एक ऐसा प्लांट है इसमें पत्तियां भी नहीं गिरती हैं। जैसे हम लोग चंपा के प्लांट लगाते हैं तो उसकी पत्तियों सहित लगा देते तो वो पत्तियां नहीं गिराता है और पत्तियां सहित ही वो कटिंग तैयार हो जाती है। ऐसे ही ये भी ऐसा ही पौधा है, बहुत हार्डी प्लांट है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। इसकी एरियल रूट भी निकलती है जो देखने में बहुत सुंदर दिखाई देती है। देखिए, मैंने इतनी सारी इसकी कटिंग ले ली है और मैंने इसे, जब भी आप कटिंग लगाएं तो ये मैंने थोड़ी सी आधी सैंड आधी मिट्टी ले ली है और नॉर्मल मिट्टी में ही लगा रही हूँ मैं। इसमें कोई भी कंपोस्ट ना मिलाएं आप कटिंग लगाते समय। इसमें हल्की सी सैंड मिलाई है मैंने, थोड़ी सैंड मिलाई है और तो आप मिट्टी मिलाई है, दोनों को मिक्सर तैयार करके मैंने गमले में भर लिया है। और अब मैंने ये जितनी भी, ये देखिए इतनी कटिंग ले ली है और बहुत आसानी से ये कटिंग लग जाती है तो हमें दोबारा इस पौधे को लेने की आवश्यकता नहीं होगी, एक बार ले लिया है। तो देखिए, अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन तो रूटिंग हार्मोन आप लगा लें, अगर नहीं है तो बिना हार्मोन रूटिंग हार्मोन के भी ये लग जाती है। नहीं तो एलोवेरा की पत्ती से आप लगाकर एलोवेरा जेल में डिप करके आप इसे लगा सकते हैं। 1.5 से 2 इंच तक आप अपनी कटिंग को गमले में दबा दें। देखिए, मिट्टी ऐसी तैयार लगानी है जिसमें भी गमले में पानी न ठहरे और मैं इसी में सारी कटिंग लगा दे रही हूँ। और मैंने इसके काफ़ी प्लांट भी बना लिए हैं, वो भी मैं निकाल कर अभी आपको दिखाऊंगी। वीडियो पूरा देखिएगा और जिससे मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी कितनी कटिंग लगकर तैयार हो गई हैं और फ्री में इतने सारे पौधे मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। अभी अगर आप आज तक आपने इसकी कटिंग नहीं लगाई है तो अभी कटिंग लगा लें,
क्योंकि ये सितंबर का महीना चल रहा है और बरसात हमारे वहाँ हो रही है, तो इस समय बहुत आसानी से इसकी रूट निकल आती है। बहुत जल्दी हमारी कटिंग तैयार हो जाती है। 10 से 15 दिन में हमारी कटिंग बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा इधर से मिट्टी लगा देती हूँ और इसमें कटिंग हिलेगी नहीं। मैंने इतनी सारी कटिंग एक ही पॉट में लगा दी है। इससे क्या होगा कि कटिंग हिलेगी नहीं। और ऐसी जगह पर सेमी सेट में आप इस पौधे को रख दें। कटिंग हिलनी नहीं चाहिए। अगर कटिंग आपकी हिलते रहेगी तो उससे कटिंग तैयार नहीं होती है। देखिए, मैंने बहुत आसानी से इतनी कटिंग लगा दी है और मैं अब निकाल के भी दिखाऊंगी आपको कि कितनी कटिंग मेरी तैयार हुई। पहले ही मैंने मिट्टी में पानी भर दिया था और मिट्टी में पानी डालकर पहले ही गमले में मिट्टी तैयार कर दी थी, जिससे कि नीचे तक पानी आसानी से चला जाए। और देखिए, ये अब मैं इसे सेमी सेट में रख दूँगी। 20 दिन में मेरी कटिंग बिल्कुल ही तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इससे पहले कटिंग लगाई थी, तो ये मेरी कटिंग तैयार हो गई है। ये देखिए, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि कितनी मेरी कटिंग इसमें निकली है और कैसी रूट डेवलप हुई है। देखिए, इतने सारे पौधे मेरे बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत ही आसानी से, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ये जो पौधे हैं कटिंग से मैंने लगाए हुए हैं, ये मैंने बॉन्साई बनाने के लिए ही ये सारे पौधे लगाए हैं। इतने सारे पौधों की ही मैं बॉन्साई बनाऊंगी और ये बहुत ही आसानी से इसकी बॉन्साई भी बन जाती है और इसमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा कंपोस्ट भी यह पौधा नहीं चाहता है, तो बहुत आसानी से हम इसकी कटिंग लगा सकेंगे और बॉन्साई ट्री भी बना सकेंगे। तो आप बॉन्साई बनाना चाहें तो बॉन्साई बनाएं। अगर आप ऐसे ही लगाना चाहें तो ऐसे ही इसको लगा लें। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। बहुत हार्डी प्लांट है। इसे आप जब भी रखें ऐसी जगह रखें जहाँ इसको हल्की सी धूप भी मिले। देखिए, कितनी रूट इसकी निकल आई है। ये देखिए, हर स्टेम में जो भी मैंने कटिंग लगाई थी हर में रूट निकल आई है और बहुत ही अच्छे पौधे तैयार हो गए हैं। बहुत मजबूत पौधे मेरे तैयार हो गए हैं। देखिए, कितनी अच्छी कटिंग लगकर तैयार हो गई है। सारी की सारी इसमें रूट निकल आई है। ये नॉर्मल मिट्टी में ही मैंने लगाई थी। देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी है और इसमें कोई कंपोस्ट नहीं है। और मैं दूसरे गमले को भी आपको निकाल कर दिखाऊंगी अभी कि कितनी मेरी ये पौधे बनकर तैयार हो गए हैं। और अगर हम इसको लेने चाहें तो छोटा सा पौधा भी 50 रुपीज़ का मिलता है और बड़ा पौधा जो मैंने अभी दिखाया था 150 250 का मिलता है। तो देखिए, पौधे के साइज़ के हिसाब से ही कॉस्ट होती है उसकी। छोटा पौधा 50 रुपीज़ में मिल जाता है फाइकस का। देखिए, ये इतने सारे मेरे, ये देखिए 9-10 प्लांट ये बन गए हैं। और अभी मैं दूसरा गमला निकालती हूँ तो उसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये है, कितने ज़्यादा पौधे बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये कटिंग बहुत आसानी से इसकी लग जाती है। अगर आपके पास ये पौधा नहीं है तो कहीं से आप कटिंग ले लें और कटिंग से इसको लगा लें। एक बार अगर एक पौधा आपके घर पर आ जाएगा तो फिर इससे बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मनचाहा इसको आकार दे सकते हैं। बॉन्साई ट्री में तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। आप मनचाहा आकार बॉन्साई में इसको दे सकते हैं। ये देखिए, सारी की सारी जितने भी पौधे मैंने लगाए थे सब के सब तैयार हो गए हैं। इस ढंग से फाइकस की कटिंग हम लगा सकते हैं और फाइकस की हर वैरायटी को आप इसी ढंग से लगाएं तो आसानी से लग जाती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने हमारी कटिंग लगाने के लिए बेस्ट पीरियड है और इस समय हम कोई भी कटिंग लगाएंगे बहुत आसानी से लग जाती है। अब ये जितनी भी कटिंग मैंने लगाई है उसे मैं छोटे छोटे पॉट में लगा लूँगी। जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं बड़े पॉट में लगाऊंगी। इसके लिए इतने ज़्यादा पॉट भी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने कटिंग को मैं पानी में डालकर धोकर आपको उसकी रूट दिखाती हूँ कि कितनी मजबूत इसकी रूट हो गई है। देखिए, कितना सुंदर दिखेगा मेरा पौधा। देखिए, ये सब निकाल दिया है मैंने और इसको अब मैं नए छोटे छोटे पॉटों में लगा दूँगी। मैंने मिट्टी पहले से ही तैयार कर ली जिसमें ये देखिए सारी रूट निकल आई है और सब के सब इतने मेरे पौधे बनकर तैयार हो जाएंगे। जब भी कटिंग से कोई भी पौधा आप लगाते हैं या दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको एकदम धूप में ना रखें। कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत तेज़ धूप भी आ रही है तो बहुत ख़राब हो जाता है। देखिए, कितनी अच्छी रूट निकल के आई है। बहुत मजबूत रूट बनकर तैयार हो गई है
और मैं एकदम पौधों को नहीं निकालती हूँ, कम से कम 45 दिन तो मैं पौधे को गमले में रहने देती हूँ और आपको पता चल जाता है कि आपका पौधा बन रहा है। क्योंकि अगर पौधा कटिंग नहीं तैयार होगी तो वो सूखने लगती है। तो ये देखिए, मैंने मिट्टी पहले से ही तैयार कर रखी है, जिसमें 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 30% कंपोस्ट मिलाकर मिट्टी तैयार की है, नॉर्मल ही पौधों की तरह ही। और उसमें मैं पौधे लगाते जा रही हूँ। और देखिए इतने सारे, अब जैसे ये पौधा बड़ा होगा तो फिर थोड़े से बड़े गमले में शिफ्ट कर दूँगी। ये जितने भी पौधे मैंने कटिंग से तैयार किए हैं, ये मैं बोनसाई बनाने के लिए ही कर रही हूँ। और देखिए, मैं इस अब बोनसाई बना के आपको दिखाऊंगी कि इसकी बोनसाई बहुत आसानी से बन जाती है। तो बोनसाई बहुत अच्छी लगती है, देखने में बहुत अच्छा लगता है पौधा। और ये फ्री में ही हमारे इतने पौधे बन गए हैं। अगर इतने पौधे हम लेने जाते तो 50 रुपीज़ के हिसाब से इतने करीब 15-20 पौधे मेरे बन गए हैं। तो देखिए, इतना पैसा भी हमारा बच गया और शौक़ भी हमारा पूरा हो गया। तो अगर अभी तक आपने इसकी कटिंग नहीं लगाई है तो इसकी कटिंग आप अभी लगा लें, और बहुत जल्दी इसकी कटिंग लगकर तैयार हो जाएगी और ढेरों प्लांट आपके पास हो जाएंगे। छोटे छोटे पॉटों की भी बहुत आवश्यकता होती है, और इसमें इस समय मैं छोटे पॉट में लगा रही हूँ। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सेट हो जाएंगे तो फिर थोड़ा दूसरा गमला इसको दूंगी। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हमारे पौधे तैयार हो गए हैं। देखिए, मैंने इतने सारे पौधे मेरे तैयार हो गए हैं। बारिश हो रही है तो थोड़ी मिट्टी गीली है। ये देखिए कितनी रूट निकल कर आई है। हमारे वहाँ रोज़ दूसरे तीसरे दिन बारिश हो रही है। तो फिर जब बारिश नहीं होती है तो धूप तेज़ होती है, उस समय पौधों के सूखने का डर बना रहता है। तो इसे अभी आप सेमी सेट में ही रखिए, एकदम धूप में ना रखिए। रूट निकल आई है फिर भी आप सेमी सेट में रखिए। 1 हफ्ते के बाद आप फिर इसे फिर धूप में रख सकते हैं। तो इसे ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती। आप इसे आधी धूप आधी छाँव में रखें। अगर धूप में भी रख देंगे तब भी ये पौधा ख़राब नहीं होता है, धूप में भी ये पौधा चल जाता है। तो अभी एकदम जब हमने इसे ट्रांसफ़र किया है तो एकदम धूप में ना रखें, इसे सेमी सेट में रख दें। फिर 1 हफ्ते के बाद आप इसे तेज़ धूप में रख सकते हैं। तो इस ढंग से आपके पास काफ़ी पौधे हो जाएंगे। फाइकस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पौधा है। ये देखिए कितनी अच्छी रूट निकल के आई है। एक एक जो कटिंग थी उसमें रूट निकल के आई है, और इतने सारे पौधे मेरे फ्री में बन गए हैं। बहुत सुंदर लगता है ये पौधा। अगर आप इसकी बोनसाई नहीं बनाना चाहते, ऐसे ही आप लगाएं और इसको समय समय पर कटिंग करते रहें तो ये गोल आकार में भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। और इसके ये जो पौधा है, इसकी एरियल रूट निकलती है, जिससे उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना पौधा होगा ये। तो ये देखिए इतने सारे पौधे बन गए, करीब 20-25 पौधे मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब इतने पौधों के लिए उतने गमले की भी ज़रूरत है। तो मैं एक एक करके लगाते जाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि ये पौधों की कंडीशन क्या रही। देखिए दोस्तों, इतने सारे पौधों में लगा लिया है मैंने इतने गमलों में, और मेरे पास और भी पौधे बच गए हैं तो मैं उनको भी लगाऊंगी। देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे प्लांट कैसे लगे। देखिए इतने पौधे बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब अपने द्वारा कोई भी पौधा हम लगाते हैं और कटिंग उसकी तैयार हो जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। इसी ढंग से आप सारे पौधों की कटिंग लगा सकते हैं, कोई भी फाइकस की वैरायटी हो। थैंक यू।